हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। तो मेरा नाम है कृतिका और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के असिस्टेंट मैनेजर की जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करेंगे साथ में, और इसीलिए मैं आपको मैथ्स पढ़ा रही हूँ अभी, एप्टीट्यूड। तो हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज से। तो परसेंटेज के जो बेसिक्स हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में करवा दिए थे। आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगी परसेंटेज के। जैसे मैंने आपको कहा था 5 वीडियोस बनेंगे, ये सेकंड वीडियो है हमारा। अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है, आपको लगता है कि आपने एप्टी का कुछ नया सीखा है, कोई नए ट्रिक्स सीखे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोज़ को लाइक करना और जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करना। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ दिया है हमें 33.33% ऑफ P इज इक्वल टू 66:2/3% ऑफ Q, while 87.5% ऑफ Q इज इक्वल टू 12.5% ऑफ R. फाइंड R इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन P. तो कभी भी कोई क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब क्या बोला है, देखो सबसे पहले मैं आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बता दी हुई है हर एक की फ्रैक्शन फॉर्म, हर एक परसेंटेज की। तो 33.33% का मतलब होता है हमारे पास 1/3, राइट। इसके बाद 66:2/3 का परसेंट का मतलब होता है हमारे पास 2/3। और नेक्स्ट है हमारे पास 87.5 या 87 इज टू 1/2। इसका मतलब होता है हमारे पास 7/8, और 12.5% का मतलब होता है हमारे पास 1/8। ये सब फ्रैक्शन फॉर्म्स जो है मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, और अगर आपने नहीं देखी है पुरानी वीडियो तो पहले प्लीज़ वो फर्स्ट वीडियो देखना, तभी आपको जो है ये लेसन जो है समझ में आएगा। अब सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है कि 33.33% ऑफ P, दैट मीन्स 1/3 ऑफ P इज इक्वल टू 66/2/3 ऑफ Q, मतलब कि 2/3 ऑफ Q हो जाएगा। ठीक है, ये हमें पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी वो क्या कह रहा है दूसरी लाइन में, वाइल 87.5% ऑफ Q इज इक्वल टू 12.5% ऑफ R. सो 87.5 हो गया, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो ये हो गया मेरे पास 7/8 ऑफ Q इज इक्वल टू कितना है 1/8 ऑफ R. अब हम इनमें यहाँ से रेशो निकाल लेते हैं P Q R की, ताकि हमें पता चल जाए कि R जो है वो P से बड़ा है या छोटा है। अब यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो P अपॉन Q क्या आ गया आपके पास 2/1, और यहाँ से 8 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू Q अपॉन R इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, अब यहाँ भी Q1 है, यहाँ भी Q1 है, तो अगर मैं इसको रेशो फॉर्म में लिखूँ तो P इज टू Q इज टू R की रेशो क्या बन रही है हमारे पास 2:1:7। अब हमें पूछा है कि आपको निकालना है व्हाट परसेंट, फाइंड R इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन P. तो R जो है वो P से कितना बड़ा या कितना छोटा है। तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, P से कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि R जो है वो P से बड़ा है या छोटा। तो R क्या है हमारे पास P से बड़ा है, और कितना बड़ा है, R और P में हम रिलेशन निकाल रहे हैं, तो P की वैल्यू अगर 2 है तो R की कितनी है 7। तो ये इससे कितना बड़ा है 5 टाइम्स बड़ा है। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं इसको, हम P से कंपेयर कर रहे हैं, तो P की वैल्यू आ जाएगी इंटू 100। तो 250% हमारे पास आंसर आ गया। मतलब बेसिकली पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के हमने उसे सॉल्व किया। अब हमें निकालना था R इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन P. तो याद रखना जिससे कंपेयर कर रहे हैं, जिससे भी कंपेयर करोगे वही हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा जब आप यहाँ डिवाइड करोगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय इतना परसेंट एंड कंजप्शन ऑफ अ फैमिली इज डिक्रीज बाय इतना परसेंट, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं परसेंटेज के ऊपर आपके एग्जाम्स में। अब आप देखो क्वेश्चन जो है एक बार पढ़ लो। शुगर का प्राइस इतना बढ़ गया तो फैमिली ने अपनी कंजप्शन को घटा दिया। हमें बताना है कि जो उनका टोटल एक्सपेंडिचर था उसमें कितना डिफरेंस आया है या कितना चेंज आया है। 16:2/3% कितना होता है 1/6, 20% क्या होता है 1/5। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ
कि शुगर का हमारे पास कितना जो प्राइस था ओरिजिनल वो कितना होगा और कंजप्शन के हिसाब से, और देख लेते हैं उनका पहले एक्सपेंडिचर क्या था। ठीक है, अब सबसे पहले उसने क्या बोला है, जो प्राइस है शुगर का वो 1/6%, 1/6 जो है इतना परसेंट इंक्रीज हो गया। मतलब ओरिजिनल प्राइस अगर 6 था तो अब नया प्राइस कितना है, 7 है, एक से बढ़ गया। पुरानी वीडियो में समझाया ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर पुराना प्राइस कितना था 6, नया प्राइस कितना है 7। कंजप्शन इज डिक्रीज्ड बाय 20%, 20% का मतलब है 1/5। मतलब अगर पहले कंजप्शन 5 थी तो अब क्या हुई है, वो डिक्रीज हुई है। तो 5 - 1 अब कितनी हो गई है कंजप्शन, 4 हो गई है। ठीक है, अब लेट अस सपोज कि 6 रुपए किलो जो थी प्राइस था, कंजप्शन थी 5 यूनिट, लेट सपोज 5 kg, कुछ भी यूनिट हो सकती है। तो खर्चा कितना हो रहा था 30 रुपीज़, 6 5 से 30, और अब खर्चा कितना हो रहा है 28, यही है। तो उन्होंने क्या पूछा है कि कितना चेंज आया उनके खर्चे में। तो कितना चेंज आया परसेंट में निकालना है, पहले कितना आया 2 रुपए का चेंज आया, और हम किससे इसको कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज चेंज को, ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल कितना खर्चा हो रहा था और अब 2 रुपए कम हो गए, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो 20/3% इसका आंसर आ गया। क्लियर है। तो अगर आपको जितने भी हमारे पास ये परसेंटेज हैं इनकी अगर फ्रैक्शन फॉर्म आपको याद है तो आपको ये क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। लेकिन अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद नहीं है और आपको निकालनी भी नहीं आती है, मतलब अगर आपको याद नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको, आपको निकालना आता हो कि किस तरीके से निकालते हैं, नहीं तो फिर आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है आपसे सॉल्व ना हो। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपको ये परसेंटेज की फ्रैक्शन फॉर्म याद नहीं है तो जितनी देर में आप फ्रैक्शन निकालने बैठोगे उतनी देर में कोई 2 क्वेश्चंस करके आगे निकल गया होगा आपसे, राइट। और इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं कि हम वेस्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, द सेल ऑफ अ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय इतना परसेंट एंड प्राइस ऑफ अ टिकट इज इंक्रीज बाय इतना परसेंट, द परसेंटेज चेंज इन हिज रेवेन्यू वुड बी कितना। अब 57:1/7% होता है, कितना होता है मैंने आपको बताया होगा ये भी, 4/7। क्या होती है इसकी वैल्यू, यहाँ लिख देती हूँ मैं 4/7। और 16 कितना है ये हमारे पास, 16:2/3 है यहाँ पे। 16:2/3 कितना होता है हमारे पास 1/6। ठीक है, अब सिनेमा टिकट का प्राइस भी बढ़ा और सेल जो थी, टोटल नंबर ऑफ सेल्स उसमें भी इंक्रीज आया और प्राइस जो था टिकट का उसमें भी इतना इंक्रीज आया है। आपको परसेंटेज चेंज निकालना है रेवेन्यू में। ठीक है, तो अब इन दोनों की वैल्यू है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि अगर मैं बात करूँ सिनेमा टिकट जो ओरिजिनल प्राइस था, ठीक है, सिनेमा टिकट की हम बात कर लेते हैं, और प्राइस ऑफ जो पर टिकट है ना, वो पहले कितना था और अब कितना है, तो उसके हिसाब से रिवेन्यू कितना हुआ है। अब सिनेमा में पहले कितनी टिकटें बिकती थी टोटल, 4/7 के हिसाब से पहले 7 टिकट्स बिकती थी, राइट। अब उसमें क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो अब वो कितनी बिकती है, 7 + 4 11। ठीक है, पहले एक टिकट का प्राइस कितना था 6 रुपये, अब क्या हुआ है 16.5, 16:2/3% बढ़ गया है, तो कितना हो गया वो 7 रुपये हो गया है। ठीक है, इस रेशो से निकाल देंगे 1/6, पहले 6 था, 6 + 1 अब 7 हो गया। तो पहले कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, 7 × 6 = 42, 11 × 7 = 77, ये आ गया यहाँ पे। अब उसने पूछा है कि कितना चेंज आया रेवेन्यू में, पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो रेवेन्यू में कितना चेंज आया, 77 में से आप 42 को माइनस कर दोगे और ये आ गया 35 आपके पास। ठीक है, 35। अब हम परसेंटेज निकालने की, परसेंटेज चेंज कितना आया, तो जब भी आप परसेंटेज चेंज निकाल रहे हो तो किससे निकालोगे, ओरिजिनल रेवेन्यू से जो पहले था। तो पहले कितना था आपके पास रेवेन्यू, 42 × 100, इतना चेंज आया। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। तो इस तरीके के जो हैं ये हो गया हमारे पास टाइप 2 क्वेश्चन जो कि परसेंटेज पे बनते हैं। इसके बाद टाइप 3 में आपको अपनी अगली वीडियो में कराऊंगी। टाइप 3 में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि आशा की मंथली सैलरी जो है दीपक की सैलरी से 60% ज़्यादा है, दीपक की सैलरी जो है वो माया की सैलरी से 20% कम है, माया की मंथली इनकम अगर 12,000 है तो बताओ दीपक की या उसके साथी की कितनी इनकम है ना।
ABC की इनकम्स के हिसाब से। या फिर ऐसे होता है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि ए ने कोई चीज़ जो थी 100 रुपये की खरीदी, लेट सपोज उसने 10% के लॉस पे बेच दी, फिर वही चीज़ आगे किसी और ने 20% के प्रॉफिट पे बेच दी, तो नेक्स्ट पर्सन ने फिर 10% के लॉस पे बेच दी, उसने उस पर फिर और कुछ काम करवाया और फिर से वापस पहले वाले पर्सन को बेच दी, तो बताओ उसको कितने का परसेंटेज का लॉस या प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं परसेंटेज में। तो ये जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कराऊंगी। मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ, जैसे ये है हमारे पास कि इस तरीके के क्वेश्चंस की वॉलेट में इतना पैसा था, फिर इतना बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया है। वो पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि पहले इतनी पॉपुलेशन थी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बढ़ती रही तो कितनी पॉपुलेशन होगी, और उसके बाद मनी अगर डिवाइड हो रही है कुछ लोगों में, इतना % कम ज़्यादा है, तो क्या शेयर होगा पैसों का सब में। इस तरीके के क्वेश्चन जो है ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ गुड डे।